हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टूडेंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं आज आर ओ परीक्षा 2023 के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों में से आपको आगामी परीक्षा आर ओ के लिए क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द वाक्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रवण चक्षुक के लिए एक शब्द होगा जो आंखों से सुनता है, बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए ए आंसर होगा शोषित, शब्द सही है। तीसरा क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो दीन दुखियों को भोजन देता है उसके लिए एक शब्द होगा सदावर्त, डी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, जहाँ सेना रहती है उसके लिए, जहाँ सेना रहती है उसके लिए एक शब्द है सैन्यवास, सैन्यवास जहाँ सेना रहती है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है? हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए एक शब्द संविदा, संविदा कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द है, जो बाएं हाथ सदा हुआ के लिए शब्द है सभ्य साची, ए आंसर सही है इसका। और सातवां क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो किसकी ग्रीवा सुंदर है? सुग्रीव की, बी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों क्या कहते हैं? सार्वभौमिक, ए आंसर सही है आठवें का। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्वदेश, बी ऑप्शन। जो स्त्री के वशीभूत है, जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीण कहते हैं, सी आंसर सही है इसका। 11वां क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को बी आंसर सही है वायव्य कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, ए आंसर सही है इसका। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक, डी आंसर सही है। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है, जो नायिका अपनी प्रेमी से मिलने जाए उसके क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अभिसारिक, बी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह कन्या जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया, इसका आंसर होगा ए बागदत्ता, तो इसका आंसर क्या होगा? बागदत्ता, ए आंसर सही है। 16वां क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं, सी आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हों उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं, डी आंसर सही है।
18वां क्वेश्चन है, जिसकी यश चारों ओर फैला हो उसे क्या कहते हैं? जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे कहते हैं यशस्वी। सी यहाँ से सही है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मंथर। बी ऑप्शन सही है। जो मंद गति से कार्य करता हो। जो मर रहा हो उसके क्या कहते हैं? मुमूर्षु। बी ऑप्शन सही है। 21वां आंसर है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ये आंसर सही है इसका। 22वां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसके लिए क्या शब्द है? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे का आंसर है बी प्रेषित पत्रिका। 23वां क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। 23वां क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। सी आंसर सही है। 24वां क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे क्या कहते हैं? तो 24वें का आंसर है प्रव्रज। बी आंसर सही है। प्रव्रजित कहते हैं उसको। 25वां क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए शब्द है बी पिष्पेक्षण। बी ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है पाथेय। सी आंसर सही है। 27वां क्वेश्चन, निश्चित का उपयुक्त अर्थ है। तो निश्चित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। निश्चित का उपयुक्त शब्द है अर्धरात्रि का समय। 28वां क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसे किसी से लगाव ना हो उसे कहते हैं निर्लिप्त। सी आंसर सही है 28वें का, निर्लिप्त कहते हैं। देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? नंदन कानन। 30वां क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। 31वां, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निशाचर। 31वें का डी सही है, निशाचर कहते हैं उसको। और 32वां, झगड़ा करने वाले मनुष्य को झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए शब्द क्या है? अर्थात जो झगड़ा करता है करा देता है आपस में उसको नारद कहते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए शब्द होगा नवजात। बी ऑप्शन सही है। 34वां क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया नहीं है। जिसके हृदय में दया नहीं है वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दय। 35वां क्वेश्चन है, जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द हो नवागंतुक। 35वें का बी। 36वां, जहाँ आबादी ना हो। जहाँ आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्जन। कौन सा शब्द होगा? निर्जन। 37वां, जिसका दमन करना ठीक हो बाकी के लिए एक शब्द है। जिसका दमन करना ठीक हो उसके लिए शब्द है दुर्मनीय। दुर्दमनीय होगा। 37वें का ए आंसर सही है। 38वां क्वेश्चन, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो इनके लिए एक शब्द होगा। बी आंसर सही है, धीरो दात्त। 38वें का बी सही है। 39वां क्वेश्चन है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है।
39वें के लिए शब्द है जो बहुत तेज चलता हो, द्रुतगामी, बी ऑप्शन सही है। 40वां क्वेश्चन, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो बलिदान की भावना के प्रेरक के लिए शब्द है देशभक्त, सी यहाँ से सही है। 41वां क्वेश्चन है हमारा, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा, जो जिसके में जानने की इच्छा हो उसके लिए शब्द होगा जिज्ञासु। 42वां, अन्न को पचाने वाली अग्नि है, जो अन्न को पचाती है उसको कहते हैं जठराग्नि, ए आंसर सही है इसका। 43वां क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होगा? छिद्रान्वेषी, बी ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? तो सारी पृथ्वी के राजा के लिए चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, चक्रवर्ती कहेंगे इसको। और मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें मदरा पीते हैं उस प्याले को क्या कहते हैं? तो उस प्याले को कहते हैं चस्क। 45वें का डी आंसर होगा। तो 46वां है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो 46वें का आंसर क्या होगा? गतानुगत शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, 46वें का ए। 47वां, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली। और सूर्यास्त किसे कहते हैं? जब सूर्य अस्त हो रहा हो। 48वां क्वेश्चन है, जो नव में चलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नव में चलता है के लिए शब्द होगा खेचर, 48वें का एक, खेचर। 49वां क्वेश्चन है, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? जिसके सिर पर बाल ना हो। तो 49वें का डी। 50वां क्वेश्चन है, ऐसे ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो? ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए। तो किस में ढकता है वो? खग्रास में, 50 का ए। तो 51वां क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है काली सूची, बी ऑप्शन। 52वां क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए RI एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपना उद्देश्य जो पूरा करता हो उसके लिए डी ऑप्शन, कृतार्थ। 53वां क्वेश्चन है, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द है कूप मंडूक, 53 का ये सही है। 54वां क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन, बी ऑप्शन सही है। और 55वां क्वेश्चन है हमारा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य का एक शब्द है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होगा, इसका आंसर होगा सी, किकर्त व्यविमूढ़। 56वां क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कानीन, डी आंसर सही है। 47वां क्वेश्चन है,
अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको कहते हैं जो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस, दत्तक उसे कहते हैं जो गोद लिया हो। और 58वां क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए शब्द है उपकृत। 58वें का सी सही है। 59वां, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसके कहते हैं उद्भिज। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपत्यका। तो किसी शुभ कार्य और विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान, डी मंत्रणा। इसका आंसर होगा सी अनुष्ठान कहलाता है। किसी शुभ कार्य के लिए अनुष्ठान कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उसको अनकित कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। ये आंसर होगा इसका। चौथा है क्वेश्चन है, आगे का क्या अर्थ है? आगे का अर्थ है जो कुछ भी ना नहीं जानता हो। आगे का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ये आंसर। 5वां क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सका बाकी के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा, एक आंसर सही है अच्युत। जिसे अपने स्थान स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है। 6वां क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहते हैं? अविरा कहते हैं, अविरा। ये आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा अभिप्सा। 7वें का बी क्वेश्चन सही है। 8वां क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश बाकी के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा आधिकारिक आदेश के लिए क्या निकाला जाता है? अध्यादेश निकाला जाता है। 9वां क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको अभियुक्त कहते हैं। डी आंसर सही है इसका। और 11वें क्वेश्चन की तरफ चल 10वें क्वेश्चन है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसको अविवेकी कहते हैं। ये आंसर सही है इसका। 11वां क्वेश्चन, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको का आंसर है बी अधिक प्रसूत। 12वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? सी आंसर है महावट कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनामिका। इसका आंसर होगा डी। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसका आंसर है सी अपराह्न। 15वां क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 16वां का आंसर होगा अवश्य भावी। सी आंसर। 17वां क्वेश्चन है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। सी आंसर। 18वें का, जो मापा न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो मापा न जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसका के लिए एक शब्द है। तो जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए बी ऑप्शन होगा उरंग। 20वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अन्य मनुष्य शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो।
बी ऑप्शन सही है इसका। 21वां क्वेश्चन का आंसर होगा जो शो करने योग्य ना हो तो उसको क्या कहते हैं? जो शो करने योग्य ना हो उसके लिए बी ऑप्शन सही है, अशोच। 22वें क्वेश्चन की ओर, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द होगा अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाले के लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अन्वयागत। डी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के लिए पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहते हैं? अपत। सी आंसर। 25वां क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जिस व्यक्ति पर बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहते हैं? अजर। डी ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा अधिउठा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? अन्योदर। 27वें का ए आंसर सही है। 28वां क्वेश्चन है, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। सी आंसर अनन्य। 29वां क्वेश्चन है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका आंसर कौन सा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य बी आंसर सही है, परंपरा से सुना हुआ। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? 30वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिसका उत्तर न दिया गया हो। बी ऑप्शन। 31वां, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्य के लिए शब्द लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अपराध बोध से होने वाले गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। 31वां का आंसर होगा आत्मगिलानी। डी ऑप्शन। 32वां, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, अजान बाहु कहते हैं उसको। 33वां क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा हो? जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आंसर क्या होगा? आक्रांत। सी ऑप्शन सही है इसका। 35वां क्वेश्चन है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अतिथ्य। 36वां क्वेश्चन, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द सही है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। डी ऑप्शन सही है। 37वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा आगमस्पतिका। डी आंसर सही है। तो 38वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो नीले रंग के कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? तो इसका आंसर होगा ए, इंदिवर। 39वां क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम कहते हैं ईशान। 40वां क्वेश्चन है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा बी, आदि भौतिक। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए बी ऑप्शन सही है। 41वां क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपनिवेशिक। औपनिवेशिक होगा। सी आंसर सही है। 42वां क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द है। जो किए गए उपकार को मानता है उसका के लिए शब्द है
कृतज्ञ। 43वां क्वेश्चन है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य होगा, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या शब्द है? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए हम चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। सी ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। उसका आंसर होगा जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। 46वां सवाल, आज की धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, तकावी। 47वां क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन, तितृषा। 48वां क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में रस्सी बांधी उसे कहते हैं हम दामोदर। डी ऑप्शन। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। वन में लगने वाली आग के लिए क्या कहते हैं? दवाग्नि। और पेट में लगने वाली आग के लिए हम कहते हैं जठराग्नि। 51वां क्वेश्चन, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना एक शब्द है। अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना एक शब्द है और वह है दुराग्रह। और 52वां क्वेश्चन, दीर्घ सूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। 53वां, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द होगा निमेष। डी ऑप्शन सही है। 54वां, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? निरामिष के लिए वाक्य है जो आमिष मांस नहीं खाता है। बी ऑप्शन सही है। 55वां, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द है नगण्य। इसका आंसर होगा सी, नगण्य होगा। 56वां क्वेश्चन, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है। मध्य रात्रि के लिए एक शब्द क्या होगा? निश्चित। बी ऑप्शन सही है। 56वां क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता का अर्थ है। सी आंसर है। 58वां क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है। तो उसके लिए शब्द है जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। 59वां क्वेश्चन, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि कहलाती है। और 60वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। पृथ्वी से संबंध किसका है? पार्थिव का। सी ऑप्शन होगा इसका। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।